ये युगल गीत है। इसमें हमने पढ़ा लास्ट क्लास में कि किस प्रकार नदियां भी भगवान के वेणु कलरव को सुन के भग्न गति गति भग्न हो जाती, उनका भाव रुक जाता है। अपितु अपनी तरंगों से, अपनी तरंग रूपी भुजाओं से भगवान के चरणों को प्राप्त करना चाहती हैं नदियां। और कैसे उनकी ये तीव्र इच्छा रहती है कि वायु भगवान के चरण रज को उड़ाकर उनके पास ले जाए। नदियों नदियों की इच्छा रहती है, स्पृहा रहती है उनकी। तो आज गोपियां कह रही हैं कि आ, आज गोपियां कह रही हैं कि नदियों की तो बात छोड़ो, ये जो वृक्ष की लताएं हैं, ये लताएं तो स्त्री भाव में है ना, तो स्त्रीलिंग में आती हैं लताएं। तो लताएं भी कृष्ण के वेणुनाद को सुनती हैं तो वह झुक जाती हैं। और जो वृक्ष हैं वो पुष्प फलाडय, पुष्प और फल, और उन पर उनसे जब मधु चूता है, वो मानो उनके अश्रु हैं वो मधु। और पुष्प और पुष्प उनका जैसे मानो शरीर पर पुलक हो, जब रोमांचित होते हैं प्रेम में तो पुलकित हो जाता है रोम रोम। तो वैसा आज गोपियां बोल रही हैं। तो इस प्रकार सुंदर आज हम्म, आ, आ, गोपियां इस प्रकार बोल रही हैं। तो हम पढ़ते हैं इसको। अनुचरे समानुवरण तीर्या आदि पुरुषा इवाचल भूति वनचरो गिरितटेषु चरन्ति वेणुनायति गा सदा हि यदा हि वनलतास्तरमात्मनि विष्णु व्यञ्जनन्तीव पुष्पलाड्या प्रणतभारविटपा मधुधारा प्रेम हृष्टतनवावप्रुषु स्म। इस प्रकार ये संसार जब भगवान विष्णु की पूजा करता है तो हृदय प्रसन्न हो जाता है भगवान विष्णु की अर्चना उपासना करके। उसी प्रकार मानो ये जो अनुचर हैं भगवान के, आ, जैसे जिस प्रकार बड़े बड़े देवी देवता गुणगान करते हैं भगवान विष्णु का, ऋषि और सिद्ध और बड़े बड़े देवी देवता जिस प्रकार भगवान विष्णु का गुणगान करते हैं, वैसे ही भगवान के जो जो गोप हैं, सब प्रथम तो गोपियां कह रही हैं कि जो ये गोप हैं भगवान के गोप सखा, ये भगवान के चरित्र कथा का गुणगान करते हैं। जिस प्रकार सारे देवी देवता भगवान विष्णु का गुणगान करते हैं, ऐसे भगवान के गोप सखा भगवान कृष्ण का गुणगान करते हैं। हम्म, और फिर जब कृष्ण जो ऐश्वर्य युक्त हैं, ऐश्वर्य युक्त जो कृष्ण हैं, जब वो और, जब वो विचरण करते हैं पर्वतों की तराई में घूमती गायों का आह्वान करते हैं, तो उस समय जो वृक्ष होते हैं उनका जो शाखाएं पुष्प और फल शोभित जो तरु लताएं हैं, तरु मतलब वृक्ष और लताएं मतलब उन पे जो लताएं चढ़ी होती हैं, वह भी प्रेम से पुलकित हो जाती हैं। और मानो, और जो तरु में जैसे मधु धारा की वर्षा होने लगती है, मानो तरु से मधु धारा का वर्षण का अर्थ है कि
मधुमक्खियां मधु का छत्ता बना देती हैं, तो उस मधु के छत्ते से क्या मानो मधु वर, का वर्षण हो रहा है, मधु का वर्षण हो रहा है। तो इस प्रकार जैसे इस प्रकार भगवान विष्णु की जब कोई सेवा करता है कोई, तो उसका हृदय स्वतः प्रसन्न हो जाता है, आनंदमय हो जाता है, भीतर से प्रकाशमान विष्णु की। तो उसका भी वैसे ही उसी प्रकार ये तरुलताएं भी अपने आनंद को, अपने प्रसन्नता को अभिव्यक्त कर रही हैं जब भगवान कृष्ण का वेणु नाद सुनती हैं। इस प्रकार गोपियां बोल रही हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि गोपी कहती है श्री कृष्ण की वेणुनाद से। पिछले श्लोक में नदियों, पहले से पहले नदियों की बात की थी। नदियों के भावावेश की तो बात सुनकर एक अन्य गोपी बोली, सखियों, यमुना, मानस, गंगा आदि नदी तो चेतन है। चेतन धाम की जो नदियां होती हैं वो चेतना युक्त होती हैं, और अनादि सिद्ध देवियां हैं वो सब। गंगा, जमुना, मानसी गंगा, सरस्वती, ये अनादि देवियां, इनकी अधिष्ठात्री देवियां हैं। श्री कृष्ण का मोहन वेणु सुनकर तो उनमें भावावेश आया था। इसमें कौन सी आश्चर्यजनक बात है सखी? अरे अचेतन वृक्ष लताएं अति निकृष्ट योनि में हैं, वह भी वेणुनाथ को सुनकर उनके अंदर भी रसिकता उत्पन्न हो जाती है, रस का आस्वादन वह भी करती। तरुलताएं, उसे देखो। एक सखी दूसरी सखी से कहती है, अनुचर सखा कृष्ण की वन लीला विहार का वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान की जो गोप सखा हैं अनुचर, भगवान की वन लीला जो विहार हो रहा है अभी, जो उसकी लीला का वर्णन करते हैं, गुणगान करते हैं। जैसे कोई गृहस्थ वैष्णव होता है तो वो अपने पत्नी, अपने बच्चों के साथ मिलकर कीर्तन करते हैं भगवान के नाम का। और प्रणाम करते हैं भगवान को। उसी प्रकार ये तरुलताएं, ये सजाती हैं। तरु और लता दोनों एक ही जाति की है ना। तरुलताएं भगवान कृष्ण का गुणगान सुनकर, उन गोप सखाओं से और भगवान का वेणु नाद सुनकर, ये भी इनके अंदर भी रस या भावनाएं उत्पन्न होती हैं, प्रेम की भावनाएं भगवान के प्रति। और प्रणाम करते हैं, ये मानो प्रणाम कर रही हैं ये झुक झुक कर। देखिए तरु में जब फल पुष्प लग जाती है तो कोई कोई वृक्ष पर तरु और पुष्प, तो वो वृक्ष झुक जाता है। हाँ, उसी प्रकार ये भगवान आ, आ, के सामने जब वो वेणुनाद और भगवान के गोप सखाओं के मुख से भगवान का वन्य लीला विहार सुनती हैं, भगवान की वो लीला सुनती हैं, ये भी झुक जाते हैं। तो इस बात का आ, मानो जिस प्रकार, मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे उनके हृदय में विष्णु स्फुरित हो रहे हो, विष्णु ही स्फुरित हो रहे हो। और वो अभिव्यक्ति कैसे हो रही है, कैसे पता चल रहा है? एक तो झुक रहे हैं, और दूसरा मधु धारा बह रही है वृक्षों से, मधु धारा बह रही है, वर्षा हो रही है। हाँ, तो इस प्रकार गोपियां कहती हैं, विभाव अनुभाव सात्विक संचारी। तो अनुभाव क्या है? वृक्षों का झुकना, ये अनुभाव है। भावनाओं से अनुभाव आता है। जो भावनाएं अ, अनुभव करता है एक भक्त, तो वह बाह्य रूप से कैसे प्रकट होता है उसे अभिभाव बोलते हैं। अनुभाव, अनुभाव। तो बाह्य रूप से कैसे प्रकट हो रहा है? एक तो झुक रहे हैं, और दूसरा मधु वर्षण हो रहा है, मधु की धारा बह रही है वर्षा के रूप में।
इन वृक्षों से, ये सूचित हो रहा है। तो इसलिए चैतन्य चरितमिता में लिखा है, विभाव अनुभाव सात्विक संचार, ये चार प्रकार के विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव, संचारी भाव और एक स्थायी भाव, ये पांच प्रकार के भाव। ये जब रस, ये सब सब मिल जाते हैं सारे भाव, तो फिर वहां पर रस की उत्पत्ति होती है। विभाव अनुभाव सात्विक संचारी, स्थायी भाव रस है मिली एक चारी। ये चार भाव जब मिल जाते हैं तो रस की उत्पत्ति होती है। इससे चार इंग्रेडिएंट्स मिलाए और एक व्यंजन बन जाता है स्वादिष्ट। उसी प्रकार ये रस जब ये चार प्रकार के भाव मिलते हैं तो रस की उत्पत्ति होती है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में जो महाभागवत जन होते हैं, जो महाभागवत होते हैं, उनके बारे में लिखा है, सर्वभूतेषु यह पश्येत् भगवत भावना आत्मनः भूतानि भगवती आत्मनः अन्येष भागवत उत्तमा। देखिए गोपियों की यही अवस्था है। उत्तम भागवत कौन है? श्रीमद् भागवत कहती है उत्तम भागवत वो है जो सभी भूतों में, सभी प्राणियों में भगवान की उपस्थिति देखता है। अपने उपास्य भगवान की उपस्थिति जो देखता है कि वो विद्यमान है सारे प्राणियों में, वो उत्तम भागवत हुआ। और वो भगवान में भी सारे प्राणियों को देखता है, सारे प्राणियों में भगवान की उपस्थिति या विद्यमानता देखता है कि विद्यमान है भगवान, और भगवान में सारे प्राणियों को देखता है अथवा वह सभी प्राणियों को। और वो सोचता है, शुद्ध भागवत सोचता है, उसकी उसकी चेतना उस स्तर की होती है कि सभी प्राणी अपने प्रेम के अनुरूप प्रेम युक्त रूप से भगवान कि सारे प्राणियों में कृष्ण प्रेम है, सारे प्राणी ही कृष्ण भावना युक्त हैं, सारे प्राणियों में कृष्ण प्रेम तो विराजता है। हमने इस पढ़ा, बस कईयों में वो सुप्त अवस्था में है, उसे जागरूक अवस्था में करना है। कृष्ण प्रेम तो सब में है, सुप्त अवस्था में है, बस इतना अंतर है। और तो ये जो उत्तम भागवत होता है, ये प्रेम के अनुरूप प्रेम युक्त से उन्हीं भगवान में देखता है कि सारे ही इस प्राणी प्रेम युक्त हैं भगवान। इसलिए वो, देखिए एक शुद्ध भागवत जो उत्तम भागवत होता है, वो प्रचार करने के लिए उसको मध्यम स्तर पे आना पड़ता है, मध्यम अधिकारी बनना पड़ता है। नहीं तो एक शुद्ध वैष्णव जो उत्तम अधिकारी है, वो सब सारे प्राणियों को प्रेम युक्त से देखता है, तो वो प्रचार किसे करेगा, टीचिंग किसे करेगा, जब सभी को प्रेम युक्त देख रहा है भगवान के प्रति। और वो उसके हृदय में स्वयं तो प्रेम स्फुरित रहता ही है, वो अनुभव करता है कि सारे प्राणियों में भी प्रेम युक्त ही है, सारे प्राणी भगवान के प्रति। उसे भागवत उत्तम बोलते हैं। हाँ, तो ये महाप्रभु, श्रीमन महाप्रभु रामानंद राय को महाभागवत के लक्षण बताते हुए ये श्लोक पढ़ते हैं कि ब्रज देवियां तरुलताओं में भी देख रही हैं कि वे भी प्रेम युक्त हैं कृष्ण की के प्रति। ये भागवत उत्तम है। उत्तम भागवत इसे बोलते हैं। ये ब्रज देवियां हैं जो महाभागवत के लक्षण हैं। ब्रज देवी की पराकाष्ठा है, ये ब्रज देवियां महाभागवत की भी पराकाष्ठा है, सबसे उच्चतम क्लास की महाभागवत हैं ये गोपियां, तो सभी को प्रेम युक्त देख रही हैं। ये शीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं। तो अनुचरे, तो इस प्रकार श्लोक आता है। ये श्लोक है 8वां और 9वां। अनुचरे वर्णितः वीर आदि पुरुषः। देखिए ये भगवान के जो अनुचर हैं और जो समनुवर्णित जो वर्णन कर रहे हैं भगवान की वन्य लीला विहार का,
भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं और भगवान के पराक्रम की गाथा गा रहे हैं। वीर आदि पुरुष, जिस प्रकार आदि पुरुष इव अचल भूति, जिस प्रकार देवी देवता भगवान विष्णु की गाथा गाते हैं, भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं। ओम तत् विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्या, ये श्लोक है। हाँ, वेदों का श्लोक है, वेद वाक्य है। तो इस प्रकार ये ये भगवान के अनुचर, भगवान और भगवान भी इधर उधर विचरण कर रहे हैं गिरी के तरह तलहटी पर, तराइयों में भगवान उन जब उन चरती हुई गऊओं को अपने वेणुनाद से बुलाते हैं, आह्वान करते हैं, तो वो जो आह्वान भगवान की उस वाणी को सुनकर और जो भगवान के जो अनुचर हैं उनकी गुणगाथा को सुनकर, ये तरुलताएं तरवा आत्मनि विष्णु व्यंजति, ये अपने सुख अपने आनंद को प्रकट करती हैं। जैसे जब कोई भगवान विष्णु की उपासना करता है तो आनंदित हो जाता है, तो वे अभिव्यक्त करते हैं अपने आनंद को, अपने अपने सुख को। हम्म, तो, तो कैसे करती हैं? प्रणत, प्रणत झुक जाती हैं ये तरुलताएं, झुक जाती हैं। प्रेम तनवा, और रोमांचित हो जाता है इनका रोम रोम, इन तरुलताओं का। और वर्षा देखने में आकर्षक, तिलक सर्वश्रेष्ठ वनमाला जंगलों के फूल से बनी, अलौकिक गंध, हम्म, तुलसी की फूलों की माला, मधु जैसी मिठास। और हाँ, तो सॉरी, ये तो दो ही श्लोक पढ़ेंगे। तो कृष्ण अपने सखाओं के साथ जंगल में घूमते फिरते हैं। वे सखा उनके शानदार कार्यों का या उनके वीरे का जोर शोर से क्या करते हैं, यशगान करते हैं। इस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की तरह अपने अपने अक्षय ऐश्वर्य का प्रदर्शन कर करते प्रतीत होते हैं। जब गायें पर्वत की तलहटी पर घूमती हैं और कृष्ण अपनी वंशी की तान से उन्हें बुलाते हैं, तो वृक्ष तथा जंगल की लताएं प्रति उत्तर में फूल तथा फलों से लज जाती हैं और अपने हृदय के भीतर भगवान विष्णु को करती प्रतीत होती हैं। जब भार से उनकी शाखाएं नीचे झुक जाती हैं, तो उनके तनों के तंतु तथा लताएं भगवत प्रेम से रोम जैसी खड़ी हो जाती हैं और वृक्ष लताएं दोनों ही मधुर रस की वर्षा करने लगती हैं। मधुर रस का वर्षण होना, ये अवस्था हो जाती है जब तरुलताएं भगवान के वेणुनाद को सुनते हैं। तो इस पर हमारे आचार्य अपनी टीका पर लिखते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है, कृष्ण ने बलदेव और सखाओं के साथ गायों को जलपान करा, स्वयं भी जलपान किया, और उसके तत्पश्चात उन्होंने उत्तम सघन तरु किसी तरु की छाया में शीतल पर्वत की तलहटी में सुखपूर्वक अवगाहन किया और गायों को स्वच्छंद रूप से छोड़ दिया चरने के लिए। सखा कृष्ण की परम माधुर्य में मनोहर विहार की जो लीला है उसका वर्णन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं भगवान के अनुचर, भगवान की गोप सखा। उस चरित कथा के श्रवण कीर्तन में सखाओं के साथ कृष्ण भी आविष्ट हो जाते हैं कि गायों का ध्यान ही नहीं रहता, वे दूर चली जाती हैं गायें चरने। जब ध्यान हुआ और गाय नहीं दिखी, तो कृष्ण ने अपने वेणु रव नाद के द्वारा उनका आह्वान किया, उन गऊओं का। तो हमने पढ़ा पिछले श्लोक में किस प्रकार सारी नदियां पुलकित हो गई, लेकिन अतएव वृंदावन की वो तो देवियां हैं, लेकिन अगर हम वृंदावन के जंगम जो चर प्राणी हैं, चर और अचर, अचर जो प्राणी हैं वृंदावन के जंगम जातियों की बात दूर, कृष्ण के मोहन वेणुनाथ से जो स्थावर प्राणी हैं, जो अचल प्राणी हैं, जैसे तरुलताएं, उनके अंदर भी भावावेश आ जाता है। एक सखी कहती है दूसरी सखी से, अनुचर्य का अर्थ है सर्वदा भगवान के साथ विहार करने वाले वो भगवान के गोप बालक।
वे सतत श्री कृष्ण के साथ रहकर उनकी मधुर अति मधुर वन लीला विहार देखते हैं, भगवान के लीलाओं को देखते हैं और अपने मधुर कंठ से उस अद्भुत लीला का गायन करते हैं। जिस प्रकार गोपियां कहते हैं, जिस प्रकार आदि पुरुषा इवाचल भूति, जिस प्रकार सारे देवी देवता भगवान विष्णु का गायन करते हैं, निश्चल ऐश्वर्य का गुणगान करते हैं, वैसे ही श्री कृष्ण पार्षद, ये अनुचर भगवान के गोप बालक कृष्ण की अति अद्भुत माधुर्यमयी वन वन विहार लीला का कीर्तन करते हैं। तो देखिए सिद्धांत समझिए, ये वैष्णव सिद्धांत है कि भगवान का स्वरूप, भगवान ही तीन स्वरूप में बढ़ जाते हैं और इन तीन स्वरूपों के साथ इन तीन दृष्टि से भगवान को देखना होगा आपको। एक तो भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, दूसरा भगवान का ऐश्वर्य और तीसरा है भगवान का माधुर्य। इन तीनों ही दृष्टि से भगवान को देखते हैं भगवान के भक्त। भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान का ऐश्वर्य क्या है और भगवान का माधुर्य क्या है। हाँ, ये तीन चीजों को समझना पड़ेगा आपको, इसको तत्व से समझना पड़ेगा तीन चीजों को, इसको फिलॉसफी से समझना होगा। जब ये तीन चीज मिल जाती हैं तब वह भगवत तत्व कहलाता है, तब तब वह भगवान बनते हैं। इन तीन चीजों से, उनका स्वरूप, उनका ऐश्वर्य, उनका माधुर्य। इसलिए लघु तोषणी में लिखते हैं कि भगवान का स्वरूप क्या है, स्वरूप है परमानंद। भगवान आनंद से बने हैं, रस से बने, रसो वही साहा। भगवान का स्वरूप में ही भगवान आनंद, आनंद ही स्वरूप है भगवान का, रस ही स्वरूप है उनका, स्वरूप है परमानंद। और भगवान का ऐश्वर्य क्या है, भगवान की प्रभुता, वह नियंता है, प्रभु है, वो नियंता है, ये उनका ऐश्वर्य है। और केवल प्रभुता नहीं, असमोर्ध प्रभुता, मतलब जिनके समान कोई नहीं, जिनके ऊपर होने की तो बात छोड़ो, जिनके समान ही कोई नहीं है, ऐसे असमोर्ध प्रभुता भगवान की, नियंत्रण भगवान का। और क्या भगवान का ऐश्वर्य, असमोर्ध स्वाभाविक भगवान का रूप, भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीलाओं की सुचारुता, सुंदरता, सुशीलता, ये उनका क्या है, ये उनका माधुर्य है भगवान का। तो स्वरूप क्या है, परमानंद। ऐश्वर्य क्या है, भगवान का प्रभुत्व, असमोर्ध प्रभुत्व, नियंत्रण, कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग। और भगवान का माधुर्य क्या है, भगवान का माधुर्य है भगवान का रूप, गुण, लीला। और भगवान उस उन 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 भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला की सुचारुता, सुंदरता, कोमलता, ये भगवान का माधुर्य है। तो जब ये तीनों चीज मिल जाती हैं तो वो भगवत नाम, वो भगवान बन जाते हैं। तब उनका नाम बनता है भगवान। भग मतलब जो इन तीन चीजों को धारण करे, उसे बोलते हैं भगवान। स्वयं यहाँ पे महाप्रभु चैतन्य चरितमृत में लिखते हैं, स्व तो ब्रजेंद्र नंदन, जो भगवान ब्रजेंद्र नंदन हैं, ब्रजेश जो नंदन है, वह पूर्णतम अभिव्यक्ति है भगवान के रूप की। वे पूर्ण भगवान है, पूर्ण भगवान है, परिपूर्णतम स्वयं भगवान है ब्रजेंद्र नंदन। स्वयं भगवान कृष्ण, कृष्ण पर तत्व। महाप्रभु कहते हैं स्वयं कृष्ण भगवान है, परम तत्व है वो, परम तत्व है। पूर्णानंद, पूर्ण ज्ञान, परम महत्व,
पूर्ण आनंद हैं, पूर्ण ज्ञान से युक्त हैं और परम महत्व हैं, परम तत्व हैं। अतएव भगवान का स्वरूप, भगवान का ऐश्वर्य और भगवान का माधुर्य, इन तीन चीजों से भगवान परिपूर्णतम बन जाते हैं, परिपूर्ण बन जाते हैं भगवान। वृंदावन सहजिक जे संपद सिंधु, द्वारका वैकुंठ संपद तार एक बिंदु। और विशेषकर जो ब्रजेंद्र नंदन है, जो वृंदावन के कृष्ण हैं, और क्योंकि में पूर्णतम भगवान की अभिव्यक्ति है, पूर्णतम उनका माधुर्य, ऐश्वर्य और उनका स्वरूप का क्या है, वो अभिव्यक्त कर रहे हैं भगवान पूर्ण, अपना पूर्ण रूप से 100%। लेकिन जब भगवान द्वारका में होते हैं या वैकुंठ में होते हैं, तो वहां की जो संपदा है, वहां का जो ऐश्वर्य माधुर्य है, वो तो केवल एक बिंदु मात्र है। अगर उसको हम वृंदावन की माधुर्यता से, ऐश्वर्य से उसका उसको हम नापें, तो केवल एक बिंदु मात्र है भगवान द्वारका में जो अभी अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, या वैकुंठ में अभिव्यक्त करते हैं, या मथुरा में, वो तो केवल एक बिंदु मात्र है। यहाँ सर्वाधिक ऐश्वर्य रहने पर भी भगवान ऐश्वर्य युक्त हैं वृंदावन में, लेकिन माधुर्य से आवृत हैं। माधुर्य की अधिकता ज्यादा है। माधुर्य भगवान का ढक लेता है, भगवान के ऐश्वर्य को ढक लेता है, भगवान के ऐश्वर्य को माधुर्य भगवान का। उसको उदाहरण दे रहे हैं हमारे आचार्य, जिस प्रकार एक सरोवर में काई जम जाती है, ऊपर ऊपर हरी हरी काई जम जाती है, शैवाल जिसे बोलते हैं। थोड़ी सी काई को हटाओगे तो आपको स्वच्छ पानी दिखता है। उसी प्रकार थोड़ा सा भगवान का ऐश्वर्य है, तो जब थोड़ा सा माधुर्य हटता है तो भगवान का ऐश्वर्य प्रकट हो जाता है उधर। तो उसी प्रकार वृंदावन का जो सर्वाधिक ऐश्वर्य है भगवान का, वो माधुर्य की काई से ढका हुआ है, माधुर्य की काई से ढका हुआ है। थोड़ा सा माधुर्य हटाओगे तो भगवान का ऐश्वर्य प्रकट हो जाएगा सामने। उसी प्रकार ये भगवान की जो लीलाएं हैं, ब्रज की लीलाएं, ये अचिंत्य ऐश्वर्य से युक्त हैं, लेकिन उसके ऊपर परत है तो माधुर्य की परत है। जितने भी लीलाएं हैं भगवान की, फिर भी माधुर्य ज्ञान संपन्न ब्रज पार्षद अपने प्रेम के अनुरूप धारणा में भगवान की लीला माधुर्य को ग्रहण करते हैं। भगवान की लीलाओं में भगवान के माधुर्य को ग्रहण कर लेते हैं भगवान के सखाजन, भगवान के पार्षद। उनको भगवान के ऐश्वर्य से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है, वो तो भगवान के माधुर्य में ही भाव विभोर हैं, प्रेम में विभल हैं। ये यहाँ पे बता रहे हैं। अचल भूति मतलब श्री कृष्ण का निश्चल अपार सौंदर्य, इनके सौंदर्य पर चराचर जीव मुग्ध हैं। असमोर्ध श्री विस्मित अर्पित चराचरित, भक्ति रसनता सिंधु में रूप गोस्वामी लिखते हैं। असमोर्ध मतलब समझ आया, यहाँ जिसके समान कोई है उसके उनके ऊपर होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। उसको अनकंपेरेबल, उसे असमोर्ध बोलते हैं। इनका अनकंपेरेबल, कोई कंपेयर नहीं है भगवान का। विस्मित, तो इसलिए भगवान का ये माधुर्य का जब प्रदर्शन होता है ब्रज में, तो विस्मित हो जाते हैं सबके सब। चर प्राणी हो चाहे अचर प्राणी हो, सबके सब विस्मित हो जाते हैं भगवान का माधुर्य देखकर। प्राकृत रूप देखते देखते वितृष्णा जपती है। आनंद घन कृष्ण का सौंदर्य उल्लास में है। देखिए संसार का सौंदर्य जब आप देखोगे, सो कॉल्ड सौंदर्य, उसमें आप बोर होना, उसमें आप क्या होगा,
निरस हो जाएगा कुछ समय तक के बाद वो। हाँ, उसमें उल्लास नहीं, उसमें उस वह उसमें उससे आप आपकी तृष्णा चली जाएगी, वो उसका भोग करने की, उस सौंदर्य का। लेकिन भगवान का सौंदर्य ऐसा नहीं, उनका माधुर्य ऐसा नहीं। भगवान के सौंदर्य का जितना पान करते हैं उतनी उल्लासता बढ़ती है जीव की, उल्लास में है। अन्य की तो बात, श्री कृष्ण स्वयं भी, स्वयं के मन में भी विस्मय जगाता है। भगवान का माधुर्य भगवान के लिए भी विस्मय जगाता है, भगवान के हृदय में भी। दूसरों की तो बात ही छोड़ो, भगवान का माधुर्य इतना ज्यादा, उसमें मादकता है, इतना आकर्षण है कि स्वयं भगवान भी आकर्षित हो जाते हैं अपनी तरफ, अपना माधुर्य को देखकर देखकर। इससे श्रीमद् भागवतम में श्लोक आया है, विश्वापनम स्वस्य च शोभगर्दे परम पदम भूषण भूषणांगम। विश्वापनम स्वस्य, भगवान स्वयं ही विस्मित हो जाते हैं अपना माधुर्य देखकर। विश्वापनम स्वस्य च शोभगर्दे परम पदम भूषण भूषणांगम। और भगवान जैसे आभूषण होते हैं, कोई सुसज्जित होता है, आभूषण कोई पहनती है स्त्री तो और सुंदर लगती है, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है। यहाँ पे तो वो जो भूषण है, जो आभूषण भगवान ने धारण कर रखे हैं अपने अंग में, अंगों में, वह और सुंदर लगते हैं भगवान से संपर्क में आके, भगवान को स्पर्श करके। वो आभूषण और सुसज्जित और उनका उनका वो और भूषित लगते हैं, और अच्छे लगते हैं। मतलब भगवान के साथ वो और अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं कि उनके साथ भगवान अच्छे लग रहे हैं, भगवान के साथ वो आभूषण और अच्छे लगते हैं। श्री कृष्ण का सौंदर्य इसलिए इस भुवन भर के समस्त प्राणियों के लिए और भगवान स्वयं के लिए विस्मय उत्पादक है, विस्मय उत्पन्न करता है, आश्चर्य आश्चर्य उत्पन्न करता है। तो सर्व सौंदर्य का सार भगवान और भूषणों का भी भूषण रूप है भगवान। तो यही विशेषता गोपियां, गोपिकाओं का श्री कृष्ण रूप अनुराग अति अद्भुत है, अति अद्भुत है। इसलिए यहाँ पे जो श्लोक में आया है, वंचरो गिरि तटेशु। वंचर प्राणी कौन होते हैं? ये गौएं भगवान की वंचर प्राणी हैं, जो दूर निकल गई चरते चरते। गिरि तट शिलामय और ऊंचा नीचा प्रदेश है, वहां गायें चर रही हैं भगवान की, इसलिए वे परिश्रांत परिश्रांत भी हो गई। वंचर शब्द से प्रयोग में ये भी सूचित होता है। अतएव श्री कृष्ण जब वेणु आह्वान किया, और क्योंकि भगवान तो गोपाल चूड़ामणि हैं, गोपाल हैं, वो गौओं के रक्षक हैं, गौओं का पालन करते हैं भगवान, तो तभी उन्होंने गौओं का आह्वान किया और पुकार रहे हैं गौओं को, हे माती, हे मल्लिके, हे वासंती, हे युथिके, कहाँ हो, आ जाओ आ जाओ। जिस प्रकार नदियों का आह्वान किया था तो वो नदियों के नाम पे थे, कुछ गौओं के नाम। अब वृक्ष तरुलताओं का नाम है इन गौओं का। क्या क्या नाम है इनका? हे माती, हे मल्लिके, हे वासंती, हे युथिके, कहाँ हो, सब दौड़ कर आओ। इस प्रकार, और तरुलताएं सोचती हैं कृष्ण हमारा हमारा आह्वान कर रहे हैं। वृंदावन की लताओं के नाम के ऊपर भगवान नाम ले लेकर पुकार रहे हैं अपनी गऊओं को। तो वन लताएं सोचती हैं कृष्ण हमें बुला रहे हैं, यद्यपि वे जंगल की लताएं हैं, उनके अंदर कोई निपुणता भी नहीं, अचल योनि में हैं वो, तथापि वे वेणु रस से लेकिन पुलकित हो जाती हैं। लताओं की तरह वृक्ष भी भावाविष्ट हो जाते, जिस प्रकार लताएं भावाविष्ट होती हैं, उसी प्रकार ये जो लताएं हैं जो वृक्ष के ऊपर, वह भी वह भी भावाविष्ट हो जाते हैं। सामान्यतः लोग तरुलता कहते हैं, तरुलता नहीं, किंतु वे पहले लताओं का नाम ले रही हैं गोपियां पहले, क्योंकि
जो लताएं हैं, स्त्री जाति है लता, और पुरुष और तरु की अपेक्षा इसलिए पहले लताओं का नाम ले रही हैं, लिया जा रहा है। तरुओं की अपेक्षा, वृक्षों की अपेक्षा इन लताओं की प्रधानता है। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं, ये तरुलताएं अपने अंदर जैसे मानो भगवान विष्णु प्रकाशमान होते हैं, तो उसको मानो वही व्यक्त कर रही हैं। जो सर्वत्र स्फुरित है भगवान विष्णु, मतलब जो सर्वत्र स्फुरित है, सर्वत्र स्फुरित भगवान और व्यापक है भगवान। इसलिए भगवान विष्णु का मतलब वो जो सर्वव्यापक हो, सब जगह स्फुरना हो जिनकी। और भगवान विष्णु ही यहाँ, भगवान कृष्ण ही यहाँ विष्णु हैं इस श्लोक में। इस प्रकार बताए वहां वेणुवाद शील आनंद रस विग्रह श्री कृष्ण ही उनके भीतर स्फुरित हो रहे हैं, तरुलताओं के, उनके भाव परवश चेष्टाओं में यही प्रकाशित हो रहा है। और वे मधुधारा का वर्षण कर रहे हैं। मधु मधुधारा वर्षण के भाने अश्रु है, मानो अपने प्रेमाश्रु बहा रहे हो। ये सूचना देता है कि उनके उनके ऊपर से जो मधु मधु का वर्षण हो रहा है वृक्षों से। और उनके जो अंकुर हैं, जो फूट रहे हैं उन उन लताओं में, उन वृक्षों में, वो मानो वे आनंद से पुलकित हो रहे हैं, वो आनंद से पुलकित हो रहे हैं। वेणुरव जंगम, तो वेणुरव जंगम को स्थावर और स्थावर को जंगम का धर्म प्राप्त कराता है। ये भगवान का वेणुनाद की विशिष्टता है। ये जंगम प्राणी को स्थावर बना देती है और स्थावर प्राणी को जंगम बना देती है। ये बात है। अस्पंदम गतिमताम पुलक तरुणाम, वन की लताएं वृक्ष पुष्प फलाडे, पुष्प फलादि से समृद्ध है। इसलिए बताया गया है श्रीमद् भागवतम में, यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वे गुण तत्र समास्ते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महत् गुणा मनोरथेना असति धावतो बहि। जो भगवान में अकिंचन, जो निष्काम भक्ति रखते हैं भगवान में, उनमें देवता, उनमें देवताओं के सारे गुण अपने आप उपस्थित हो जाते हैं। जिन जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान में निष्काम प्रेम करते हैं, भगवान से भक्ति रखते हैं, उनके अंदर सारे देवी देवताओं के समस्त गुण विराजमान हो जाते हैं। किसी व्यक्ति, किसी हरि में भक्ति नहीं तो उसके अंदर कोई गुण नहीं, ये समझ लीजिए। अगर वो हरि भक्त नहीं है कोई, तो उसके अंदर एक भी गुण नहीं हो सकता। अगर वो हरि भक्त है तो सारे गुण उसमें विराजमान होते हैं। वे तो सदा मनोहरत द्वारा असत पथ या अनित्य विषय सुख आदि की ओर। और इसलिए जो भगवान का भक्त नहीं, वह हमेशा विषय की ओर भागता है, असत पथ पथ की ओर भागता है, क्योंकि उसके अंदर कोई गुण नहीं। तो यहाँ गुणों का अर्थ है ज्ञान और वैराग्य। देवताओं का अर्थ है भगवान के पार्षद, मुनिगण यहाँ तक कि भगवान तक सभी सद्गुणों के साथ हरि भक्त के अधीन होकर वास करते हैं। इसलिए भगवान बताया गया है, हे उद्धव, तो इस प्रकार इस प्रमाण के अनुसार ब्रज की व्रज लताएं सभी प्रकार से साध्य संपन्न है, फिर भी प्रणत भार विटिपावे भगवान के दर्शन कर परितृप्त नयनों से पुष्प और फलों के भार से नत होकर, भगवान के सामने अवनत होकर झुककर वे प्रणत हो जाती हैं। मानो प्रणत भार विटपा विष्णु के प्रकाश का लक्षण है। जब विष्णु का प्रकाश होते हैं, जब भगवान विष्णु का प्रकाश होता है, तो उस जिस प्रकार सारे देवी देवता अवनत हो जाते हैं, झुक जाते हैं, उसी प्रकार ये तरुलताएं झुक रही हैं कृष्ण के समक्ष, और उनके ऊपर अंकुर उद्गम हो रहे हैं। उनका पुलक और मधुधारा रूपी प्रेम अश्रुधारा वर्षण हो रहा है। इस प्रकार कृष्ण के भक्त पुष्प तुल्य
आ, उनका रूप, उनकी जाति, उनका धन ऐश्वर्य से और फल तुल्य पुत्र आदि से युक्त, अथवा पुष्प तुल्य स्मृत वेद अध्ययन, और उसमें उसमें बताए गए जो कर्म का आचरण है, कैसे करना है, फल और ऐहिक और पारलौकिक सुख संभोग से युक्त होकर विनय दैन्य आदि युक्तों से सदा ही नम्र रहते हैं ये देवी देवता। उसी प्रकार वृक्ष भी फल फूलों के भार से नम्र हो गए। वे विष्णुदेव की अर्थात सदा जो भार हैं, भीतर हैं, अखिल इंद्रियों के में व्यापक है भगवान विष्णु, और दैदित्य और तेज है उनका, दिव्यमान है, दिव्यमान है। भगवान विष्णु को यत्न पूर्वक लेकिन गुप्त रखते हैं भगवान विष्णु, फिर भी श्री कृष्ण के सखाओं ने उनका यशोगान सुनकर, उनका यशोगान सुनकर और वह पुलक से भर जाते हैं ये तरुलताएं, और मधुधारा वर्षण के बहाने प्रेम अश्रु का वर्षण करते हैं। तो इस प्रकार हमारे आचार्यों की टीका तरुलताओं में जो अनुभाव को यहाँ पे व्यक्त किया जा रहा है इस श्लोक में। और क्योंकि ये भागवत उत्तम गोपिकाएं, ये गोपांगनाएं उत्तम भागवत हैं, तो इसलिए सब में ये कृष्ण प्रेम ही देख रही हैं कि सारे प्राणी कृष्ण प्रेम से युक्त हैं, सारे प्राणियों में कृष्ण देख रही हैं, और भगवान में सारे प्राणियों की उपस्थिति विद्यमानता देख रही हैं। इसलिए इस प्रकार ये बोल रही हैं गोपियां, इस प्रकार भगवान के की प्रेम को व्यक्त कर रही हैं अपनी वाणी से। इनको ऐसा लग रहा है कि तरुलताएं भी प्रेम से भावाविष्ट हैं भगवान की, भगवान के प्रेम से भावाविष्ट हैं, प्रेम में विवल हैं ये तरुलताएं भी वृंदावन की, इसलिए झुक रही हैं, मधु की वर्षा कर रही हैं, और इनके अंकुर रूपी इनका पुलक हो रहा है शरीर में। ये सब प्रेम के लक्षण होते हैं, पुलकित होना, हम्म, आ, और प्रेमाश्रु की धारा बहना, सब प्रेम के लक्षण होते हैं। इसी प्रकार ये इन प्रेम के लक्षणों को उन तरुण लताओं में देख रही हैं ये गोपिकाएं। तो इस प्रकार इस श्लोक में यही गोपियां का अ, ये गोपियां अनुभव कर रही हैं इस प्रकार, ये गोपियों का प्रेम है। महाभागवत सर्वोच्च कोटि वाली महाभागवत है ये, सर्वोच्च कोटि की महाभागवत है ये गोपियां, जो सब में कृष्ण प्रेम देखती हैं। कोई प्राणियों को कृष्ण प्रेम से युक्त देख रही हैं सबको, इनको ऐसा लगता है सभी तो कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं सारे प्राणी। तो इस प्रकार आज का ये श्लोक 8वां और 9वां श्लोक था। जय। तो मैं यहाँ पे अभी विराम देता हूँ कथा को, कल हम 10वां और 11वां श्लोक पढ़ेंगे। तो ठीक है, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, शुभ गोस्वामी पाद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद के निताय गौर प्रेम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।